हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे पर्यावरण का चैप्टर नंबर फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट बोलेंगे। चैप्टर इस पर नहीं है ज़्यादा, यूनिट ही है 4 पूरे। तो फर्स्ट यूनिट का नाम है पर्यावरणीय शिक्षा आधारभूत अवधारणा। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको जल्दी जल्दी देख लेंगे, क्योंकि पर्यावरण को हम सोच रहे थे जल्दी जल्दी खत्म कर लें। और अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले की इंपॉर्टेंट टिप्स सेकेंड की वीडियो डाली है, उसको नहीं देखा तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। कुछ बेसिक नॉलेज या फिर बेसिक बातें आप लोग बोल सकते हैं, या टिप्स कुछ भी बोल लीजिए, वो मैंने आप लोगों को बताई। अभी मैं बैठे बैठे मैं देख रहा, मतलब कि सोच रहा था कि अगर जिनका कंप्लीट नहीं हुआ है, अगर वो अभी से स्टार्ट करते हैं सपोज, या अभी से या कुछ दिनों पहले से स्टार्ट करे हैं, और उनको कंप्लीट करने में अगर जैसे कि स्कोरिंग भी ज़रूरी होती है कि स्कोर अच्छे आने चाहिए, तो वही थोड़ी बहुत नॉलेज थी, वो मैंने फिर बताया उस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इस पे दिया गया है, पर्यावरण किन दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, पर्यावरण किन दो शब्दों से मिलकर बना है? पर प्लस आवरण, परि प्लस आवरण, परिया प्लस वरण, या फिर पर या प्लस वरण। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, परि प्लस आवरण। ठीक है, जीवों की पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन दिया गया जिन्सबर्ग, अर्नेस्ट हैकेल, या फिर एच फिटिंग, या फिर गिसबर्ग। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, फिर क्वेश्चन है, डॉरेन भेर ने पर्यावरण के कारकों को वर्गीकृत किया है। देखिए, जैसे मैं सारे वीडियो में बता रहा हूं कि जो ये वाले क्वेश्चंस हैं, पार्ट्स वाले क्वेश्चन हैं, इसको आप नोट डाउन कर ही लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, और इस पे दिया गया 7, 8 और 9 या फिर 10। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 7। ठीक है, क्योंकि अभी टाइम है आप लोग के पास। ये वाले जो क्वेश्चंस मैंने बताया, टिप्स नंबर जो इंपॉर्टेंट टिप्स फर्स्ट वीडियो जो मैंने डाली थी, उस पर मैंने ये सब बताया था कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अगर आप लोग उसको भी देखिए, वो वाले ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसपे आप लोग की कंफ्यूजन होगी। ठीक है, तभी मैंने एक वीडियो बनाया कि इनको आप लोग थोड़े अच्छे से प्रिपेयर कर लें, और इन्हीं में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होके मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, पर्यावरण के बोध का स्रोत सर्वप्रथम हमें कहाँ के साहित्य से प्राप्त होता है? ऑप्शन दिया गया यूनानी साहित्य, या फिर यूरोपीय, या फिर चीनी, या फिर भारतीय। पर्यावरण के बोध का स्रोत, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, यूनानी साहित्य से प्राप्त होता है ये। और क्वेश्चन नंबर 5 है, पर्यावरण से अभिप्राय है ऑप्शन भौतिक, जैविकी एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था से अंतर संबंधित होते हैं, या फिर भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, या फिर उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को समय बिंदु पर घेरे हुए होती है, या फिर ऑप्शन फिफ्थ क्वेश्चन का थर्ड डी ऑप्शन। बताइए कौन सा होगा इसमें से? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, मनुष्य एक विशेष स्थान पर विशेष समय पर जिन संपूर्ण परिस्थितियों से घिरा हुआ है उसे पर्यावरण कहते हैं। इनमें से यह कथन किसका कथन है? ये सीसी पार्क का है, या फिर ए जी टांसले का, या फिर अंस टैसी का, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा किसका हो जाएगा? जीजी पार्क का है। ठीक है, तो ये देखिए स्थान देखिए ये दिया गया, तो पार्क से भी आप लोग रिलेट कर सकते हैं कि मनुष्य के विशेष स्थान विशेष समय पर जिसकी संपूर्ण परिस्थिति से घिरा हो। ठीक है, तो पार्क क्या होता है? घिरा होता है। तो उसी से थोड़ा बहुत देखिए हिंट लेके ही चलेंगे, तभी कथन वाले क्वेश्चन से सॉल्व हो पाएंगे, वरना कंफ्यूजन हमेशा रहेगी सारे कथन में। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने देखा ही था कितनी ज्यादा कंफ्यूजन हो रही थी कथन को याद करने में। ठीक है, तो सबके मुंह से बस यही निकल रहा था, भैया किसी तरीके ये सब याद हो जाए बस। ठीक है, तो इस सेमेस्टर में वैसा नहीं है, कथन इजी हैं। इजी भी मतलब कि नहीं बोलेंगे, बट हाँ याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे आप लोग याद कर लीजिएगा कि मनुष्य एक विशेष स्थान पर विशेष समय पर जिन संपूर्ण परिस्थितियों से घिरा हुआ है उसे पर्यावरण कहते हैं। तो घिरा हुआ परिस्थिति ये सब कहीं ना कहीं से रिलेट हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीसी पार्क। ठीक है, फिर है लैंडिस ने पर्यावरण को कितने भागों में विभाजित किया है? 6, 5, 3 या फिर 8।
तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, 3 हो जाएगा। और फिर एक बुक का नाम है, और ये भी मैंने बताया था, बुक भी जो इम्पोर्टेंट टिप्स थे उस पर दिया है बुक के नेम भी, तो इसको एक कहीं नोट डाउन जरूर से जरूर कर लीजिएगा। तो बुक का नाम है प्रैक्टिकल्स प्लांट इकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है ए जी टांसले, सीसी पार्क, या फिर एन टैसी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए जी टांसले। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, और जलवायु के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा एवं आर्द्रता। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शंस। और फिर है पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो प्रभावित करती है, निम्न से यह कथन किसका है? ऑप्शन है रोशे का, मैकाइवर का, या फिर डेविस का, या फिर डडले स्टाम्प का। तो 10 नंबर का हो जाएगा आंसर ए ऑप्शन। पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो प्रभावित करती है, किसने बोला है? रोसे ने बोला है। और फिर क्वेश्चन नंबर 11, इस पे दिया गया है मृदा की विशेषताएं निम्न हैं। मृदा धरातल की उथली परत का नाम है, मृदा में ही पौधों के लिए पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, या फिर मृदा संरचना में नाइट्रोजन, कार्बन एवं जल होते हैं, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। फिर है पर्यावरण एवं अविभाज्य समष्टि है और इसकी संरचना होती है, तो ऑप्शन दिया गया भौतिक तंत्र से, या फिर जैविक तंत्रों से, या फिर भौतिक जैविक सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से, या फिर भौतिक एवं से जैविक तंत्रों से। तो 12 का सी नंबर हो जाएगा, सी ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 13, इस पे दिया गया भौतिक पर्यावरण का कौन सा तत्व नहीं है? ऑप्शन खनिज, मिट्टियां, बस्तियां, या फिर भूमि के रूप में। तो 13 का सी ऑप्शन हो जाएगा बस्तियां। फिर है हैबिटियस किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का है, या फिर भारतीय भाषा का है, ग्रीक भाषा का, या फिर फ्रांसीसी। तो याद रखिएगा लैटिन भाषा का है ये। 14 का ए हो जाएगा। हैबिटियस जो है लैटिन भाषा का शब्द है। फिर इसके बाद है शिक्षा और पर्यावरण के बीच संक्रिय पर्यावरण को जन्म देती है, यह कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया रेनहॉल्ड का, चैंपमैन टेलर का, या फिर ए बी सक्सेना का, या फिर एच बी चित्ती बाबू का। तो 15 का डी हो जाएगा, एच बी चित्ती बाबू, ठीक है। फिर इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण भविष्य का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन चीन, अफ्रीका, फिनलैंड, या फिर दक्षिण कोरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, फिनलैंड में। और फिर एनवायरमेंटल्स एंड बिहेवियर चैलेंज एंड पॉसिबिलिटी नामक सेमिनार किस विश्वविद्यालय में हुआ था? तो दिल्ली, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, या फिर BHU, या फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शंस, ठीक है। तो बरकतुल्ला में हुआ था ये। और मुख्य रूप से पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन दिएगा 2, 3, 4, या फिर 6। तो 18 का ए हो जाएगा ऑप्शन से, 2 प्रकार के होते हैं। और हार्ट ने वर्ष 1981 में पर्यावरण शिक्षा के लिए कितनी विशेषताओं को तैयार किया? ऑप्शन 26, 20, 25, या फिर 22। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा 25 है। तो याद रखिएगा हार्ट ने वर्ष 1981 में पर्यावरण शिक्षा के लिए कितनी विशेषताएं को तैयार किया? तो 25 आंसर हो जाएगा इसका। और क्वेश्चन नंबर 20, इस पे दिया गया विकासशील देशों में पर्यावरण शिक्षा कहाँ आयोजित हुआ था? ऑप्शन नई दिल्ली, स्टॉकहोम में, या फिर काहिरा में, या फिर रियो डी जेनेवा। तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। फिर है मानव के लिए पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है सामाजिक विकास हेतु, वैज्ञानिक विकास हेतु, या फिर पर्यावरण हेतु, या फिर सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से, ये सभी। फिर है पर्यावरण शिक्षा में आवश्यक है ज्ञान और समझ, जागरूकता, या फिर कौशल, या फिर ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। फिर है क्वेश्चन नंबर 23 और इस पे दिया गया है पर्यावृद डोरेनभिस ने पर्यावरण में कितने कारक बनाए हैं? ऑप्शन 2, 9, 5, या फिर 7।
5 और 7 है, ठीक है, पहले ऑप्शन 5 हो जाए फिर 7 हो जाएगा। तो 23 का डी ऑप्शन हो जाएगा, 7 बनाए हैं। और पर्यावरणीय शिक्षा से विकास होता है सचेतना का या फिर जागरूकता का या फिर व्यवहारिकता का या फिर ये सभी। तो 24 का डी ऑप्शन हो जाएगा, ये सभी का होता है। नेक्स्ट है प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है, बताइए। खेत, झील, बांध या फिर पार्क। प्राकृतिक पूछा गया, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है, तो खेत, झील, बांध या फिर पार्क। तो इसका सिंपल सा है, झील हो जाएगा, बाकी तो सब मैन मेड हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 26 हो जाएगा, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है। प्रवाल भित्ति, वेटलैंड या फिर खेत या फिर तालाब। तो 26 का सी ऑप्शन हो जाएगा, खेत। और 27 क्वेश्चन नंबर है, लवणीय जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है, तो ऑप्शन है नदी, प्रवाल भित्ति या फिर बांध या फिर तालाब। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, प्रवाल भित्ति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 और इस पे दिया गया है वन के पारिस्थितिक तंत्र में कवक को किस समूह में सम्मिलित किया गया है। ऑप्शंस उत्पादक, उपभोक्ता या फिर द्वितीयक का, और उपभोक्ता या फिर अपघटककर्ता। तो 28 का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शंस। और क्वेश्चन नंबर 29 में है पारिस्थितिक तंत्र की विशेषता बताइए। तो इस पे दिया गया है या प्राकृतिक संसाधन होते हैं, इसका क्षेत्रीय आयाम होता है या फिर या एक विवृत तंत्र होता है या फिर ये सभी। तो 29 का ए ऑप्शन हो जाएगा, या प्राकृतिक संसाधन होते हैं। ऑप्शन नंबर 30 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 30 है उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक जीव तीनों ही मिलकर होते हैं। ऑप्शंस जीव भार, अपघटक या फिर उपभोक्ता या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, जीव भार, ठीक है। फिर ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का 31, प्राथमिक उपभोक्ता कौन है, शेर, पालक या फिर चील या फिर इनमें से कोई नहीं। प्राथमिक उपभोक्ता पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शंस, पालक, ठीक है। तो देखिए प्राथमिक हो गया, द्वितीय हो गया, तृतीय हो गया, ये सब एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। जितने भी बेसिक एनवायरमेंटल के जो टॉपिक्स हैं उनको एक बार देख लीजिएगा, और इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिल जाएगी कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वीडियो, आज का पहला वीडियो। फिर इसके बाद हम लोग जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि मतलब कि मैंने जो टाइम पीरियड है वो ये मान के चलिए कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। एक वीडियो डेली रहेगा एनवायरनमेंट का, और इसके बाद फिर मैथ्स बची है, मैथ्स के बाद बायो पूरी हो चुकी है, फिजिकल साइंस पूरी हो चुकी है, ठीक है। बस अब क्या है, जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स मिलते रहेंगे वो प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है। क्योंकि टॉपिक देखिए बहुत सारे हैं, आप लोगों को भी पढ़ना ही पड़ेगा, वो आप लोगों को भी पता है कि, बट जो मेरे से हो सकेगा वो मैं कर दूंगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।